हिंदुस्तान माँ भारती की बेटी हूँ, यहीं बैठी हूँ और यहीं मैं, याद रखिएगा, कहीं नहीं जा रही, यहीं बैठी हुई हूँ और बार बार बुलाकर आपको इसी तरह एक्सपोज करूंगी, याद रखिएगा। तो हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर देंगे। भाई मान लो बात, ये न्यूक्लियर वेपन नॉट वेपन ऑफ वॉर। उनको डर है कि भारत हमला करेगा। एक बड़ी खबर आ रही है और उसका एक बहुत बड़ा असर इस पर पड़ा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे इस बात की बहुत औहदेदार है, उनको टारगेट करना है और ये जान लीजिए। और शायद मैं जब हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर मैं कह रहा हूँ ना कि आप इनको देखो कि किस तरीके से इनमें खौफ छा जाता है। क्या है यार, एक आर्मी चीफ है, आपके हाथ में है। कैसा आर्मी चीफ है आपका? कैसा आर्मी चीफ है? अरे बाप रे, शर्म आ गई, शर्म। कैसा आर्मी चीफ है? अच्छा मेरा साहब, एक सेकंड, जगलर वेन। आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं पाकिस्तान का। 1960 का पाकिस्तान बहुत अच्छा था। यू आर वन ऑफ द फास्टेस्ट। आपको नहीं मालूम? दुखती रग दबा दी और हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी बंद करके खत्म कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विकास और मैं हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में रूबिका लियाकत अली ने पाकिस्तानी पत्रकार की जमकर कुटाई की, साथ ही भारत के पैनलिस्टों ने भी पाकिस्तानी पत्रकार की जमकर कुटाई की। ऐसे ही कुटाई पाकिस्तान आर्मी की भी की थी और ऐसे ही पाकिस्तान देश की होती रहेगी बार बार दोस्तों। और ये जितने भी पैनलिस्ट पाकिस्तान के आते हैं ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, क्या है इस वीडियो में। यहीं बैठी हूँ और यहीं आपसे बात कर रही हूँ, आंखों में आंखें डालकर, समझे आप? वो पाकिस्तान जिसका बेटा अपने आप को बता रहे हैं, उस बाप की बेटी हूँ मैं। जिस पाकिस्तान को आप अपना बाप बता रहे हैं, उस बाप की बेटी हूँ मैं, याद रखिएगा। कहीं नहीं जा रही, यहीं बैठी हुई हूँ और बार बार बुलाकर आपको इसी तरह एक्सपोज करूंगी, याद रखिएगा। डॉक्टर इरशाद, इसी तरीके से एक्सपोज करती रहूंगी, कोई ऑफ नहीं कर रही हूँ, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड। आपके ये सुनिए, ये जो आपके पाव भर के बम है ना, आप अपने ही ऊपर फेंके चले जा रहे हैं, पाव भर के बम। जनरल से बात देखो, ये पाव वाले बम ना, इरशाद साहब सुन लें, ये बार बार आप इसकी दुआ देते हैं कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार, अगर पाकिस्तान के अंदर भारत घुसा तो हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर देंगे। भाई मान लो बात, ये न्यूक्लियर वेपन नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डिटरेंस। अगर हमारी फर्स्ट यूज की एक प्रकार से पॉलिसी है, इसका ये भी समझना हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत ही पुख्ता है। हम ट्राइड हैं, हम आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से आपके ऊपर न्यूक्लियर हथियार भेज सकते हैं। अगर आपने ये गलती कर दी टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार यूज करने का, ये पाव वाले जो आपके न्यूक्लियर हथियार हैं, भारत 24 घंटे में आपका नामो निशान मिटा देगा, ये याद रखना। और ये याद रखो, ये इरशाद साहब एक खौफ है आज की तारीख में। जनरल ही नहीं, जनरल आसिम मुनीर ही नहीं, आपके पॉलिटिशियन, आपके बुरे कैट अपनी फैमिली भेज रहे हैं बाहर। उनको डर है कि भारत हमला करेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए के सूत्र जो वहां इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनमें से लगातार हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। फिर डिफेंस मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री से मिले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से हमारी नेवल एक्सरसाइज चल रही है अरेबियन सी में, हमारे अंदर काबिलियत है, हम जो पाकिस्तान की नेवी का जो सप्लाई लाइन है देश का, वो ब्लॉकेड कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पास 7 से लेकर 10 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं है, ये पाकिस्तान को भी पता है। पाकिस्तान की जो नेवी एक डिफेंसिव नेवी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा, अगर आप देखें भारत की जो वायुसेना है, जनरल सिवाच, डिफेंसिव तो ये हर चीज में, सिर्फ एक ही चीज में तो अटैकिंग मोड में रहते हैं। डॉक्टर इरशाद बताएंगे प्रॉक्सी वॉर है ना, और आतंकी, इसी में आप लोग अटैकिंग रहते हैं डॉक्टर साहब, बाकी सब में तो आप डिफेंसिव हैं। और आपको जो मालूम है, 5 फरवरी को जो मीटिंग हुई है हमास के साथ, और उसका एक बहुत बड़ा असर इस पर पड़ा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे इस बात की बहुत हैरानी है कि ये जो पीएमएलएन के पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं यहाँ पर, कितना खौफ है इनको फौज का। मैं ये देख के हैरान। कोई खौफ नहीं, हम तो कितने डरे हुए हैं आप लोग। एक शब्द ये अपनी चीज के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं
किसी भी क्यों टेलीविजन बोले? चैनल अपने पर, मोहसिन किसी पाकिस्तान भी के खिलाफ टेलीविजन क्यों चैनल बोले? पे क्यों बोले? मैं अपने ये मोहसिन नहीं के कह रहा हूँ क्या होने वाला है, आपकी नींदें हराम लेकिन की हैं, वो मेरी मोहसिन अपनी पाकिस्तान राय का। ये है कि ये टुटपुंजिए हाफिज सईद और ये जो लॉन्च पैड से लेकिन उसको टारगेट अपने करके लफ्जों कुछ पे नहीं गौर होगा। करें, अपने लफ्जों हमको पे गौर करें, टारगेट प्लीज। इस बार टारगेट करना है पाकिस्तान की फौज को, अपने लफ्जों पे गौर और करें। पाकिस्तान के जो ओहदेदार है, जो उच्च पद के ओहदेदार हैं, उनको टारगेट करना है, और ये जान लीजिए। और शायद मैं जब हमारे यहाँ असीम मुनीर जो को बोला, पॉलिसी मेकर्स कर्नल हैं, सिंह असीम मुनीर जी। को बोला तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, डॉक्टर इरशाद वहीं बैठे रहे। बिलावल भुट्टो को बोला, उनको कुछ नहीं हुआ। हाँ, जैसे ही आपने कहा टटपुंजा हाफिज सईद, उफ, जैसे बिच्छू काट गया, भाग गए, गायब। भाग गए बिल्कुल। वही मैं कह रहा हूं ना कि आप इनको देखो कि किस तरीके से इनमें खौफ छा जाता है। क्या है यार, एक आर्मी चीफ है, आपके हाथ में है, आपकी सरकार है, बर्खास्त करो उसको। अगर वो आपको हाँ, इस जंग से हिम्मत बटोर के वापस आओ। बुलाया है, हिम्मत बटोर के वापस वापस आ गए। हाँ, लॉन्चिंग पैड से वापस आए। इतना दहशतज़दा क्यों? कगार पे ले आए तो उसको लॉन्चिंग सेट पैड करो से उसको। वापस गया हूं, मैं भागने वालों से नहीं हूँ। अरे रहने दीजिए, रुकिए। एक गेस्ट हाउस को वेलकम किया है मैंने। हाँ, मैंने अपने किसको? मेहमान को वेलकम किया है। आप रहने दीजिए रुबिका, मैं बैठा हूं ना आपके साथ। हाँ, हाँ, तो नहीं, मुझे दिखाई मालूम दे है कि रहा है। मैंने आपको किस तरह हैंडल करना है, और मुझे मालूम है कि मेरा आर्मी चीफ ने आपको कैसे हैंडल किया है। पूरी दुनिया कैसा आर्मी पूरी चीफ दुनिया है? पाकिस्तान के साथ डॉक्टर है। साहब, आप मौलवी कैसा कितना आर्मी बोलता है? चीफ अपनी है? मीटिंग्स में मसरूफ हो गया कि कैसा आर्मी कैसे बचा चीफ जाए है? पाकिस्तान से। अपने परिवार वालों को यहाँ से भगा ऐसा देता बेहतरीन है। आर्मी चीफ है। कैसा आर्मी बगैर चीफ गोली है चलाए आपका? आपकी ब्लडिंग हाँ, गन। कैसा आर्मी चीफ है? ऐसा आर्मी अरे चीफ बाप रे, है। शर्म आ गई, शर्म। एक कैसा आर्मी चीफ है ये आपका? कैसा आर्मी चीफ है? बगैर आपको आपकी चीजें कैसा आर्मी बाकी चीफ? कसम, इतना खबर बुज़दिल शेर, आर्मी खबर चीफ, शेर। ऐसा बुज़दिल ऐसा आदमी कि ऐसा अपने आर्मी परिवार चीफ को, के मेहराब साहब मीटिंग जरा में बताइए, ऐसा आपके बुज़दिल वज़ीर आदमी आज़म- कि अपने वज़ीर परिवार आज़म वालों को को भगा देता है, ऐसा आपके बुज़दिल वज़ीर आदमी आज़म- कि आतंकियों के पीछे छिपता है, ऐसा बुज़दिल आदमी जो हाफिज सईद की गाड़ी के पीछे छिपता है। हाँ, ऐसा बुज़दिल आदमी इंडिया की चीखें जो, ऐसा बुज़दिल आदमी जो, वो क्या लखवी क्या नाम है बगैर गोली उसका? चलाए चीखें। लखवी है ना, हाँ, लखवी। जनरल सिवाल, हाँ। लखवी, जो उसकी जालीदार टोपी के पीछे छिपता है। ये ऐसा तो आर्मी है, आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, मेहराब साहब, और कह रहा है हम पाकिस्तानी बलोच सब एक है। देखो नहीं है, हम ये नहीं है। बलूचिस्तान इज ऑक्युपाइड लैंड, बलोच सेपरेट नेशन है। जगलर बेन, जगलर बेन दो यार, मैं बोलने दो उसको, थोड़ी क्वाइट करो। अच्छा मेहराब साहब, एक सेकंड, जगलर वेन वो गले की नस पर आए हैं। हाँ, जी, कर्नल सिंह, एक सेकंड बस, मेहराब साहब आ रही हूँ, एक सेकंड। हाँ, कर्नल सिंह, ये पाकिस्तान आर्मी की दुकान चलाने के लिए होगा ये, लेकिन किसी बलोच के लिए नहीं है ये। उनसे पूछिए क्या पाकिस्तान जगलर वेन है? तो फिर गदर क्यों चाइनीज को दे दिया? बिल्कुल आप इसका इतना भी तो जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि ये जगलर वेन है, और जगलर वेन तो हमने दिखा दिया। जगलर वेन तो आपका इंडस वाटर ट्रीटी था, उसको दबा दिया हमने। और यही नहीं रूबिका जी, आपको आज का मैं डेवलपमेंट बताता हूं। हम 5 डैम बनाने जा रहे हैं, और 2 डैम पाकिस्तान में काबुल और कुर्रम नदी के ऊपर में, वहां से भी आपको पानी नहीं आने देंगे। इट इज टूडेज डेवलपमेंट। वही ना मैं कह रहा हूँ, सर, ये कैसे बंद कर दी? ठीक है, तो जगलर बेन तो हमने आपका सारा जगलर बेन दबा दिया है। जो पाकिस्तान की फौज के लिए जो जगलर बेन है, वो पाकिस्तान का जगलर बेन नहीं है। पूछिए आपके साथ बैठे हुए हैं बलूचिस्तान के पॉलिटिशियन, जबरदस्ती। और ये भी आपको बता दूं, आपको बर्बाद किया है इस्लाम प्रेम ने नहीं, आपको हिंदू नफरत इस्लाम प्रेम पर आपने हावी कर दिया, और उसी में आप बर्बाद होते चले गए। और आप कह रहे थे ना कि 2025 नहीं है। आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं पाकिस्तान का। 1960 का पाकिस्तान बहुत अच्छा था। यू वर वन ऑफ द फास्टेस्ट, आपको नहीं मालूम है, यू वर द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द सब कॉन्टिनेंट इन एशिया। और वो हिंदू नफरत जैसे ही अयूब खान ने पालना शुरू किया, आपकी बर्बादी की दास्तां वहीं से शुरू हो गई। तो आपको इस्लाम के प्रेम में नहीं मारा, आपको हिंदू के नफरत में मारा है।
क्योंकि आपका पूरा इस देश एग्जिस्टेंस में नजर रखते कर्नल सिंह साहब, हैं और कर्नल सिंह साहब, यही आखिरी मुल्क ने किया। आपने दुखती रग दबा दी है और हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी बंद करके खत्म करके एबियंस में डालकर जो जंगल रेन है ना वो, अरे सर जवाबी कार्रवाई अब हमारी है, आपने कर दिया, बहुत जवाब दे दिया। वो क्या अभिनंदन ने, मेजर शिवाज प्लीज ये ग्लास उठा लीजिए, हाथ में रख लीजिए आप। सुनिए इरशाद साहब, इसे देख लीजिए। हिंदुस्तान माँ भारती की बेटी हूँ, यहीं बैठी हूँ और दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर लिखें। और दोस्तों इस वीडियो में रूबिका लियाकत ने जो पाकिस्तानी पत्रकार साथ ही पाकिस्तानी देश की जो कुटाई की है, मुझे बहुत मज़ा आया। और आपको मज़ा आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।